मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम आपको बताएंगे कि साधु संत अघोरी जटाएं क्यों छोड़ते हैं। आपके मन में भी सवाल आते होंगे कि ये साधुओं की जटाएं क्यों होती है, बाल क्यों नहीं काटते। तो ये क्या रहस्य है, क्यों इसके पीछे, क्या कोई तांत्रिक विद्या है, क्या उनके रहस्य है, इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आपके हमारा जो संबंध है वो यही है कि आप हमें जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना चैनल को बड़ा बढ़ाएंगे, उतनी अच्छी जानकारी हम आपको देंगे। तो आप हमें निराश नहीं करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो आज शुरू करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने एक बार अघोरी बाबाओं पर बनाई थी तो लोगों ने बहुत प्यार दिया था, बहुत देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, अघोरी अघोरियों पर हमने बनाया था। आज आप बता रहे कि जटाएं क्यों छोड़ते हो, क्या रीजन है उसका। दरअसल है क्या कि अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने एक बनाया था कि तिलक कितने प्रकार के हाँ, होते हैं तिलक और का भी किस किस को कौन सा कौन तिलक सा तिलक लगाना लगाना चाहिए। चाहिए। ऐसे एक हम लोगों ने चर्चा की थी कि साधु संतों के नाम के आगे हम्म, 108 और 1008 क्यों क्यों लगाए लगता गए। है श्री श्री। तो उसमें एक बहुत से लोगों की जिज्ञासा थी कि भाई ये 108 और 100 108 1008। और 1008 क्यों लगाया जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन बहुत से लोग ये चाहते थे कि ये इनकी जटाओं पे भी कुछ हो। जटा लंबी जटाएं क्यों रखते हैं क्यों। साधु संत, लंबी लंबी दाढ़ी क्यों रखते हैं, हम्म, इनका इसके पीछे क्या मतलब है। क्या ये कोई आध्यात्मिक रहस्य है या केवल एक ढोंग है, पाखंड है, जनता को मूर्ख बनाने के लिए। देखा जाए तो आज की डेट में तो हर कोई आदमी जो है लाल का भगवा वस्त्र पहन के और लंबे बाल और लंबे दाढ़ी करके साधु होने का दावा करने लगता है। लेकिन अगर हमारे आध्यात्मिक स्तर से अगर आप देखें तो जिस तरीके से तिलक का महत्व होता है, उससे कहीं ज्यादा महत्व जो है इनकी जटाओं का होता है। दरअसल इन जटाओं, ये हमारी जो शैव और शाक्त जो साधक हैं, उनमें जटाओं की रखने की परंपरा है। वैष्णवों में नहीं है ऐसा, नहीं हाँ। रखने को कोई रख ले अलग चीज है, लेकिन परंपरा है। लेकिन हाँ, और उसके क्योंकि पीछे वो सब लोग भगवान शिव को हाँ, मानते और उसके पीछे कारण क्या कि वो भगवान शिव को मानते हैं हैं। और शिव जटाधारी। जटाधारी है और उनकी जटाओं में गंगा हम्म, निवास करती हैं, मतलब पूरी एनर्जी को वो रोक एनर्जी। सकते हैं। हाँ, और चंद्रमा उनकी जटाओं में रहता है, बिल्कुल। मतलब शीतलता और स्थिरता दोनों चीजों दोनों। को वो रोक सकते हैं। तो वो इसलिए भी करते हैं। लेकिन हम आज बताएंगे कि वेदों और पुराणों में जटाओं का क्या महत्व बताया गया है, अघोर साधना और तांत्रिक साधनाओं में जटाओं का क्या महत्व है, और साथ ही आधुनिक विज्ञान में जटाओं और लंबी दाढ़ी के बारे में क्या बताया गया है। ऐसा नहीं कि इनका आध्यात्मिक ही कोई बहुत फायदा है, आध्यात्मिक रहस्य। विज्ञान ने भी इस चीज को साबित किया है कि विज्ञान भी कहता है कि लंबे बाल, लंबी जटाएं और लंबी दाढ़ी, ये जो है साइंटिफिक रूप से भी किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक होती है। जटाओं के बारे में ये कहा जाता है, जो साधक होते हैं उनका कहना है और बड़े बड़े साधकों का ये कहना है कि ये जटाएं केवल साधारण बाल नहीं है, उनकी साधना का भंडार है। उनकी जो साधनात्मक ऊर्जा है उसका स्टोरेज है वो जटाएं। जटाएं उनकी साधना की ऊर्जा का स्टोरेज है। जिस तरीके से शिव की जटाओं से गंगा निकलती है, वैसे ही जो साधक होते हैं, जो अघोर तंत्र के या जो तांत्रिक होते हैं, या जो शाक्त जो होते हैं, जो 10 महाविद्याओं की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, भैरव की सिद्धि करते हैं, उन सबकी साधकों की जटाओं से शक्ति प्रकट होती है। बहुत ही जटाओं का महत्व है। देखिए हमारे वेद और पुराण में कहा गया है कि जटाएं जो है साधना और तंत्र का भंडार है, ऊर्जा का संग्रह स्थान है और वैराग्य का प्रतीक है। ठीक है ना। विज्ञान की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ये जो जटाएं हैं, ये एक सेंसर सिस्टम का काम करता है, एंटीना है, कॉस्मिक एनर्जी को खींचने का एंटीना है ये साधकों के लिए। और खाली साधकों को ही नहीं, आप पुराने समय में जो हमारे योद्धा होते थे वो लंबे लंबे बाल रखते थे, दाढ़ी रखते थे। सिख समुदाय जो है
वो भी हमारे सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है। सनातन धर्म का ही जो गुलदस्ता है उसी का एक पुष्प है। तो वहां पर आप देखिए कि उनके यहाँ वो 5 चीजें, उसमें केश, कृपाण और ये सारी चीजें होती है, उसमें बाल जो है बड़े रखे जाते हैं और उसके पीछे, सबके पीछे साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों चीजें हैं। देखिए, ऋग्वेद में इस लंबे बालों के जटाओं के बारे में बताया गया है और उसमें केसिन सूक्त लिखा गया है। केसिन, केसिन का मतलब जो है बाल, लंबे बाल, पूरा पूरा सूक्त लिखा गया है। और आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी पुराने जो ऋषि थे, कोई भी ऋषि हो, सबकी लंबी दाढ़ी थी और सबकी लंबी जटाएं होती, लंबे बाल होते थे। ये ऋग्वेद से शुरू करते हैं। रामायण और महाभारत काल में भी जो आप ऋषि, जिन ऋषियों के बारे में आप जानते हैं, वो उन सबका स्वरूप भी यही होता था। जटाएं होती थी, लंबी दाढ़ी होती थी। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि लंबी दाढ़ी और जटाओं में ऐसा क्या है जो छुपा हुआ है, क्या उसके पीछे है? तो आपको अलग अलग सेगमेंट में बताते हैं। एक योगी, आपने देखा होगा, योग साधकों के साथ साथ योगी भी जो है वो जटाएं, बाल नहीं कटवाते, बाल रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं। भाई सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? और आजकल तो दाढ़ी का तो वैसे फैशन आ गया, आजकल के जमाने में भी वो फैशन के रूप में चल रहा है, लेकिन उसके फायदे जब हम बताएंगे आपको तो समझ में आएगा कि दाढ़ी रखने के भी फायदे हैं। आपकी भी दाढ़ी है तो आपको फायदे हैं, बहुत सी चीजें हैं इसमें। अब योग शास्त्र के अनुसार जटाएं जो है वो प्राण शक्ति को संचित करती है, इकट्ठा करती है, स्टोर करती है। योग शास्त्र में ये बताया गया है कि जब जब साधक मंत्र का जाप करता है या योग की क्रिया करता है तो उसके सिर के ऊपर ऊर्जा उत्पन्न होती है और जटाएं क्या करती है, उसको संरक्षित कर देती है। सिर का ये जो हिस्सा होता है जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, सहस्त्रार चक्र कहते हैं, ये चक्र क्या है? ये चक्र योगी और साधक अगर साधना कर रहा है और नीचे से अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट कर रहा है, ऊपर की तरफ ऊर्जा जा रही है और कहीं ये ब्रह्मरंध्र खुल गया तो वो सारी ऊर्जा कॉस्मिक में चली जाएगी, तो उसके पास क्या रहेगा? ठंडन गोपाल। तो इसलिए उसकी जटाएं जो है वहां पे उसके संग्रहण करने का काम करती है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इसे कॉस्मिक एंटीना कहते हैं। विज्ञान में कॉस्मिक एंटीना कहा जाता है क्योंकि हमारे जो बाल हैं वो केराटिन से बने हुए होते हैं और ये बायोलॉजिकल जो है फाइबर होता है। साइंस की रिसर्च ये बताती है कि गर्मी, बिजली, इन सब चीजों को ये बाल जो है कैप्चर कर लेते हैं क्योंकि एंटीना है, सेंसर है। और ये योगियों का भी मानना ये है कि जटाएं आकाशीय ऊर्जा जो है, कॉस्मिक एनर्जी जो है, उसको खींचने का काम करती है। जो कॉस्मिक एनर्जी है और वही सबसे बड़ी एनर्जी, उस एनर्जी को जो है खींचने का काम करती है। चेतना का संचार होता है लंबे जटाएं रखने से, लंबी दाढ़ी रखने से। देखिए, जैसे कोई पेड़ है, वृक्ष है, उसकी जड़ों को भोजन या ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पत्तों से मिलती है ना, उसकी जड़ों से मिलती है। और जड़ों से पत्तों से खाना बना के फिर जड़ों से खींच के फैलाता है, उसकी जड़ों से होता है। वैसे ही बाल जो है, लंबे बाल या लंबी जटाएं जो है, वो आकाश से कॉस्मिक एनर्जी को खींचती है। लंबे बाल एक योगी हो या एक साधक हो, उसके लिए एक एंटीना और एक सेंसर का काम करते हैं। इसका दूसरा पहलू अगर आप देखते हैं तो ये वैराग्य का प्रतीक भी माना जाता है क्योंकि जो साधक है वो अपनी साधना के पथ में अगर अपने रूप, सौंदर्य, अहम, मोह माया, इन सब में जकड़ा रहेगा तो साधना के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाएगा। किसी भी व्यक्ति की बाल जो है सबसे प्रिय वस्तु होती है, जल्दी बाल आदमी कटाता नहीं। ये उसके अहंकार का भी प्रतीक होता है, उसके अभिमान का भी प्रतीक होता है। तो क्या करते हैं, आपने देखा होगा सामान्य व्यक्ति होते हैं, आजकल के बच्चे तो दिन भर शीशे के सामने खड़े रहते हैं। तो
जो योगी हैं, जो साधक हैं, जो साधु हैं और जो संत हैं, वो अपनी जटाओं को बढ़ाकर ये संदेश देते हैं कि वो शरीर की सजावट और अहंकार से ऊपर उठ चुके हैं। उन्हें इन सब चीजों में अब कोई रुचि नहीं है। इससे क्या होता है, आदमी का जो मैं है, अहम मैं, वो मैं का भाव भी उसका कम होता है और तपस्या में लीन होने में उसे आसानी होती है। अब देखिए, इसका व्यवहारिक पहलू भी है, लंबी जटाएं रखने का, लंबी बाल रखने का, अघोरियों का, तांत्रिकों का, क्योंकि ये साधक अमूमन हिमालय पर्वत पर साधना करते हैं। महादेव कहाँ रहते, कैलाश में रहते, तो उनका जो भक्त है वो कोशिश ये करेगा कि पहाड़ पर जाकर साधना करे, और पहाड़ पर साधना करने से न केवल उसको कॉस्मिक एनर्जी जल्दी से मिलती है, बल्कि उसको जो एकांत चाहिए, जो तन्हाई चाहिए, जो स्वच्छ वातावरण चाहिए, स्वच्छंद वो चाहिए, तो वो सारी चीजें वहां पर मिलती है। तो अब अब अगर वो जो है पहाड़ में साधना कर रहे हैं या शमशान में साधना कर रहे हैं, ठीक है, शमशान में क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी होती, चिताएं जलती, और पहाड़ में क्या है, बहुत सब ठंड होती है। अगर आपका बाल नहीं होंगे तो सीधे मस्तिष्क पर प्रभाव डालेंगे, हिमालय में ठंड डालेगी और शमशान में गर्मी डालेगी। तो ये बाल जो है उससे प्राकृतिक जटाएं जो है प्राकृतिक सुरक्षा का कवच का काम करती है, ठंड, गर्मी और धूप से उनको बचाने का काम करती है। जंगल में अगर आप हैं, चलिए पहाड़ और शमशान में नहीं, जंगल में आप साधना कर रहे हैं तो वहां तेज धूप है, तो उस तेज धूप से ये सुरक्षा कवच का काम करती है। आयुर्वेद भी जटाओं के महत्व को मानता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि लंबी दाढ़ी और लंबे बाल जो है वो शरीर के तापमान को संतुलित करने का काम करते हैं, आयुर्वेद के अंदर भी बताया गया है। और आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि ये जो है ऊर्जा का स्टोरेज भी है, स्टोरेज हाउस है, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि तांबे का तार है, उसमें बहुत जल्दी बिजली तेजी से प्रभावित होती है। वैसे ही जटाएं जो किसी साधक की जटाएं होती है, तो जब वो साधना करता है तो उससे जो ओज उत्पन्न होता है, जो तप उत्पन्न होता है, जो तेज उत्पन्न होता है और जो प्राण शक्ति उसकी बढ़ती है, उसको जो है ये जटाएं तांबे के तार की तरह काम करती है, उसको संचित कर लेती है। हमारे तंत्र साधना में भी जटाओं का बहुत महत्व है और मंत्र और तंत्र सिद्धि से इसका सीधा सीधा संबंध है। जब अघोरी मंत्र साधना करते हैं, विशेषकर मृत्युंजय, काली माई की, भैरव की या शमशान के गुप्त साधनाएं करते हैं, तब उनकी जो ध्वनियां हैं उनके मंत्र की और जो तरंगे हैं वो उनके सिर पर केंद्रित होती है, और सिर पर अगर जटाएं हैं तो वो उसको वहां पर रोक लेती है, इकट्ठा कर लेती है, और जब वो वहां पे इकट्ठी हो जाती है तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का निर्माण होता है, और जिसको वो कहते हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त हुई। अघोरियों में, चूंकि अघोरी संप्रदाय के बारे में ये माना जाता है कि अघोर प्रकृति के साथ जो है अपने को एकाकार कर देते हैं, वो प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति के बीच में रहते हैं। तो जब प्रकृति के बीच में रहते हैं तो उनका कहना है कि जो प्रकृति है, प्रकृति बाल बढ़ा रही है तो प्रकृति में सब छोड़ देंगे, हाँ, तो हम क्यों काटेंगे इसको, नाखून बढ़ा रही है तो नाखून बढ़ने दीजिए। उनको उनकी अपनी सोच ये होती है कि ये प्रकृति के कार्य में हम दखलंदाजी करेंगे अगर ऐसा करेंगे, और ये साधना को नष्ट करने जैसा है या अपनी ऊर्जा को नष्ट करने जैसा है। शमशान के अंदर जब अघोरी या कोई तांत्रिक बैठ के साधना करता है तो आपने देखा होगा कि शमशान की जो चिता की राख होती है उसको ये अघोरी और तांत्रिक जो है अपने जटाओं पे मल लेते हैं। तो माना यह जाता है कि वो भैरव की ऊर्जा को उसमें धारण करते हैं। अघोर संप्रदाय में इस बात का विस्तार से वर्णन किया गया है कि जटाओं में मंत्र और तांत्रिक शक्ति निवास करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि
अघोरी वैसे भी अपने शरीर से लोगों को दूर रखने की कोशिश करते कि कोई ना जाए, और फिर भी कुछ अघोरी ऐसे होते हैं जो आपको नजदीक आने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन कोई भी अघोरी आपको अपनी जटाएं छूने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि वो शरीर भी नहीं छूने देते। ये उनकी साधना का भंडार है। अब देखिए जटाओं में कितनी ताकत होती है, क्योंकि उनके आराध्य शिव है। आपको याद हो कि शिव ने अपनी जटा को, एक जटा को चट्टान पे पटका और वीरभद्र जैसा महाबली रुद्र एक पैदा हो, जिसने पूरे दक्ष के जो है यज्ञ को तहस नहस कर दिया, जहां पे ब्रह्मा भी थे, जहां पे विष्णु भी थे, और रोके नहीं रुका। इसका मतलब उनकी जटाओं में ही सारी ताकत है। एक बाल वेगमती गंगा को अगर उन्होंने रोका, इतनी वेग को जिसको पूरी पृथ्वी नहीं रोक सकती थी, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई थी, उन्होंने जटाओं में रोका। तो अघोरी का भी मानना यही है कि हमारी जो जटा है, और आपने देखा होगा कि जो कुछ अघोरियों को अगर आप देखिएगा, तांत्रिकों को देखिएगा, वो अगर कोई चमत्कार करते हैं या कुछ आपको देने की कुछ करते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले बालों में ऐसे हाथ करेंगे और वहीं से चुटकी में कभी रुद्राक्ष आ जाएगा, कभी भस्म आ जाएगा, कभी राख आ जाएगी, बालों से ही करते हैं। तो इसका मतलब जटाओं में शक्ति की साधना होती है। देखिए जटाओं, अघोर तंत्र में जटाओं के साथ कई गुप्त प्रयोग भी होते हैं। एक होती है जटा मंडल साधना। साधक जब अपनी जटाएं खोल के, बड़ी बड़ी जटाओं को खोलकर उसके बीच में बैठता है, ऐसा वो इसलिए करता है, उसके चारों ओर सुरक्षा ऊर्जा का कवच होता है, और जटाओं को खोलने के बाद वो संकल्प यही लेता है कि जब तक ये साधना पूरी नहीं होगी तब तक हम जो है इसको जटाओं को फिर से बांधेंगे नहीं। दूसरा क्या है, जो जटादान परंपरा है। जटादान परंपरा में क्या है कि गुरु अपने योग्य शिष्य को अपनी जटाओं में से कुछ जटा निकाल के सौंप देता है, और इसका मतलब ये होता है कि वो उस अपने शिष्य से बहुत ज्यादा खुश है, प्रसन्न है, और उसको कुछ स्पेशल ऊर्जा और कुछ स्पेशल शक्ति दे रहा है, विशेष शक्ति दे रहा है। इसको ऐसे माना जाता है। अब देखिए मैं बताऊं आपको, ये तो आध्यात्मिक और व्यवहारिक पहलू थे। अब आप वैज्ञानिक पहलू देखिए कि क्या बालों, जटाओं और दाढ़ी का कोई वैज्ञानिक पहलू भी है। लंबे बाल मतलब जटाएं और दाढ़ी हमारे नर्वस सिस्टम, हार्मोन और दिमाग पर असर डालती है। लंबे बालों का, जटाओं का गहरी नींद से भी रिश्ता होता है। जिनके लंबे बाल जटाएं रखते हैं, इसलिए आपने देखा होगा अघोरी और तांत्रिक जो है बहुत कम देर तक सोते हैं, लेकिन फिर भी उसकी नींद पूरी उनकी हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि नींद नहीं होती। अब जो है आपने दाढ़ी रखी हुई है, इसका साइंस ने प्रूव किया है कि ये आपके चेहरे को जो है ठंडक देती है और सुरक्षा प्रदान करती है। दाढ़ी अगर है तो आपको यहाँ पर कोई फंगल या इस तरीके की कोई जो है बीमारी नहीं होगी, इसलिए करते हैं। नर्वस सिस्टम को लंबी बाल जो है, वो जो लंबे बाल हैं या जो जटाएं हैं, वो नर्वस सिस्टम को सेंसर की तरह तेज कर देते हैं। ये विज्ञान भी मानता है। हार्मोनल संतुलन में काम आती है और ब्रेन की जो वेव्स को प्रभावित करते हैं। लंबे बाल रखने से मनुष्य का मूड, इमोशंस और ऊर्जा का स्तर प्रभावित होता है। अमेरिका की सेना में रिसर्च चल रहा है और पहले भी किया गया था कि आखिर लंबे बालों से क्या फायदा होता है। तो वहां पर जो रिसर्च के नतीजे आए, उसमें ये पाया गया कि जिन सैनिकों के लंबे बाल थे, दूसरे आर्मी में एक परंपरा है कि बाल छोटे रखे जाते हैं, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो तो विदेशी लोग जो है इन चीजों का वो महत्व तो समझते, तो उन्होंने देखा कि जिन सैनिकों के बाल लंबे रख के जो वो प्रयोग कर रहे थे, उनके बाल से दुश्मन की हलचल जल्दी उनको महसूस हो रही थी, यानी वो सेंसर का काम कर रहे थे। बाल नर्वस सिस्टम से सीधे जुड़े हुए होते हैं। जब बाल हिलते हैं और बड़े बाल होते हैं तो आप स्कैल्प के रिसेप्टर्स दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। इसलिए लंबे बाल वाले लोगों की एकाग्रता ज्यादा होती है और उनकी सतर्कता ज्यादा होती है। साइकोलॉजी में माना जाता है, जैसे कि आचार्य रजनीश जो लंबे बाल और दाढ़ी, लंबी दाढ़ी का जो रखते थे और जो उसका बताते थे, तो
उनका जो तर्क था वो ये था कि इंसान की पर्सनालिटी और आत्मविश्वास जो है वो इससे बढ़ जाया करता है। अब इनका कुंडली जागरण से भी बहुत सीधा संबंध होता है और लंबा विषय हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि इसलिए अगली बार जब आप किसी साधु या गौरी बाबा को या किसी तांत्रिक को जटाओं के साथ देखें तो आप ये समझ जाइए कि ये इनकी सदियों की साधना है, ऊर्जा है और शिव या देवी से, शक्ति से इनके जुड़ाव का प्रतीक है। बिल्कुल। तो ये बात सही है। तो कई बार मन में सवाल आता है कि भाई क्यों दाढ़ी क्यों छोड़ी हुई है? और जितने जो इस कलयुग में भी जो साधारण लोग हैं, जो जिनके परिवार है, जो पारिवारिक लोग हैं, उनमें भी आपने देखा होगा कि लंबी दाढ़ी छोड़ते हैं या बाल छोड़ते हैं, तो उनके अंदर कोई न कोई आध्यात्मिक गुण होता है। वो कहीं न कहीं अपने आप को भगवान से कनेक्ट करते हाँ, हैं। वो उनका कहीं न कहीं उनको प्रेरणा मिली होगी प्रेरणा प्रकृति मिली से, होगी, तो इसलिए क्योंकि ये करते हैं। सीधे प्रकृति से जुड़ी हुई हाँ, चीज़। और ये केवल आचार्य हमें वेद नहीं, आप विदेशों में भी जितने बड़े-बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, सब साइंटिस्टों की दाढ़ी थी, बाल थे बड़े-बड़े। हाँ, चाहे आइंस्टीन हो, मैंने आपसे क्या कही, हाँ, कोई भी। आत्मविश्वास को और एकाग्रता को हाँ, बढ़ाता है, ताकि ये विज्ञान ने साबित हाँ, कर वो दिया। एनर्जी उनकी रेस्टोर रहे और उनका ध्यान वो साफ-सफाई में ना जाए कि साहब आपको बाल साफ करने हैं, आपको दाढ़ी काटनी है, रोज़ आपको ब्लेड लगानी है। उन सब पे ध्यान ना लगा के कॉन्संट्रेट करें अपने काम में। आचार्य रजनीश हुँ, जब प्रोफेसर थे, आपको पता है, हुँ, तो जब उनके लंबे और ये परंपरा थी ना यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनके कुलपति ने, वाइस चांसलर ने बुलाया, उन्होंने पूछा कि भाई आप एक बात बताइए कि ये जो है, यहाँ तो ये परंपरा है नहीं, आपने लंबी, इतनी ले लंबी दाढ़ी है और दाढ़ी ये छोड़ के बाल बाल जो है छोड़। आपने क्यों कर रखे हैं? तो आचार्य रजनीश बहुत बड़े फिलोसफर थे और थोड़ी देर तक चुप रहे, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ये दाढ़ी और बाल कटाए क्यों हैं, हुँ, तो इसका आपका क्या जवाब है? तो बोले मेरे पास जवाब नहीं। तो बोले मैं 15 दिन का समय देता हूँ, 15 दिन बाद बताइएगा। हुँ, आचार्य रजनीश फिर पहुंचे, उन्होंने कहा कि आपको सवाल का जवाब मिला? तो बोले नहीं, मन किया, मतलब वैसे कटा दिए। नहीं, तो आचार्य रजनीश ने कहा कि आप प्रकृति के काम में हस्तक्षेप कर रहे हो। हुँ, प्रकृति ने आपको दाढ़ी दी, बाल बढ़ाए बाल हैं, अपना आप इनको तो काट दिया। प्रकृति ने आपको हाथ भी दिया है, आपको पैर भी दिया है, आपको नाक भी दिया, आपको कान भी दी, तो इनको भी काट डालिए। हुँ, अब वो वाइस चांसलर साहब निरुत्तर हो गए और उसके बाद आचार्य रजनीश के वो शिष्य बने और खुद उन्होंने जो है दाढ़ी दाढ़ी रखी और बाल रखे। और ये आप सही कह रहे हैं, दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट बड़े फिलोसोफर हैं, बड़े लेखक हैं, कवि हैं, कभी उन्होंने दाढ़ी। बाल छोड़े। तो हमने तो बड़े-बड़े देखे हैं। तो मित्रों आपको प्रोग्राम कैसा लगा? ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा ताकि हमें पता लगे कि आपको इसमें रोचकता आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है तो हम और इसे रोचक बनाने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर कोई और सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर बात करनी है तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को ज़रूर भेजिए ताकि उनको ऐसी हम बढ़िया-बढ़िया जानकारी देते रहें। तो डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।